एसिमेट्रिक ब्रेस्ट्स या अनइक्वल साइज ब्रेस्ट्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और पहले ये काफ़ी टैबू माना जाता था कि लोग बात नहीं करते थे इसके बारे में। जो यंग गर्ल्स हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी, अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करती थी कि उनको ये प्रॉब्लम है। पर अब जैसे जैसे इस चीज़ की जानकारी बढ़ रही है, लोग अपने मदर से शेयर कर रहे हैं या जो भी जिनसे भी उनको कंफर्टेबल लगता है वो उनसे बात करते हैं और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हुए वो आते हैं प्लास्टिक सर्जन्स के पास। इस वीडियो में मैं एसिमेट्रिक ब्रेस्ट्स के कॉजेज़ और उनके ट्रीटमेंट्स डिस्कस करूंगी। अब हम अगर पहले कॉज पे आएँ तो वो है कि डेवलपमेंटली ही दोनों ब्रेस्ट अनइक्वल डेवलप दोनों हुए लेकिन अनइक्वल साइज़ है। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि क्या जो डेवलपमेंट है उसमें हेवीनेस है या हाइपरट्रोफीड ब्रेस्ट्स हैं। तो उस केस में हम ये देख सकते हैं कि हम ब्रेस्ट रिडक्शन के थ्रू जो ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ा है उसको हम रिडक्शन के थ्रू इक्वल साइज बना सकते हैं। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं कि ये ब्रेस्ट्स अनइक्वल साइज के हैं। अब अगर हम ये देखें कि जो बिगर ब्रेस्ट है वो हैवी भी है, तो इस केस में हम ये प्रेफर करेंगे कि हम जो बिगर ब्रेस्ट है उसको रिडक्शन के थ्रू स्मॉल साइज का बना दें और हम एक इक्वल साइज ऑफ ब्रेस्ट अचीव कर लें। इसमें हमने एग्जैक्टली वही किया। आप इस रिजल्ट को भी देख सकते हैं। इसमें हमने जो बड़ी ब्रेस्ट है उसको रिड्यूस किया है, दूसरी साइड की ब्रेस्ट को टच भी नहीं किया और नियरली एक इक्वल रिजल्ट हमें मिल गया है। ऑब्वियसली जैसे जैसे सेटल होगा ये और बेटर रिजल्ट आता जाएगा और स्कार भी ना के बराबर इसमें नज़र आएगा। अब हम नेक्स्ट केस पे आते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि अनइक्वल साइज ब्रेस्ट्स हैं लेकिन ये ओवरऑल हैवीनेस से भी परेशान थे। तो इस केस में हमने क्या किया कि दोनों साइज रिडक्शन किया एंड लेफ्ट एंड राइट बोथ वर ट्रीटेड विद ब्रेस्ट रिडक्शन एंड द रिजल्ट इज फाइनली अ मोर सिमेट्रिकल लुकिंग ब्रेस्ट। एंड ब्रेस्ट रिडक्शन में हमने और भी वीडियोस बनाए हैं एंड यू कैन सी इन दैट ऑल्सो दैट स्कार इज नियरली नॉट विजिबल इन अबाउट 6 to 8 months और अ ईयर्स टाइम। बहुत ही कम हो जाता है स्कार और ये बॉदर नहीं करता एंड इन फैक्ट कॉन्फिडेंस बेटर हो जाता है बिकॉज दे फील दैट दे आर एबल टू फिट इन बेटर क्लोथ्स और उनको लगता है कि अपर बॉडी स्लिम हो गई है क्योंकि हैवी ब्रेस्ट के कारण जो अपर बॉडी है वो बहुत ब्रॉड लगती है। अब हम एक स्पेशल कंडीशन पे आते हैं जो कि अगेन डेवलपमेंटल कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन में एक साइड का जो ब्रेस्ट है वो नियरली नो डेवलपमेंट या वेरी लेस डेवलपमेंट के थ्रू हम इसको देखते हैं कि ये कंडीशन होती है। अब हम सेकेंड कॉज पे आते हैं जिसको पोलैंड सिंड्रोम कहते हैं। पोलैंड सिंड्रोम एक स्पेसिफिक कंडीशन है और ये कंडीशन बाय बर्थ है। उसमें क्या होता है कि एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। या तो सिर्फ ब्रेस्ट अफेक्ट हो सकती है, हो सकता है कि ब्रेस्ट के अंडर जो मसल है पेक्टोरालिस मेजर वो अफेक्ट हो। कभी एक्सट्रीम केसेस में हम इनफैक्ट पूरे आर्म की शॉर्टनिंग या अपर लिम्ब की शॉर्टनिंग भी देखते हैं, तो वो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ पोलैंड सिंड्रोम हो गया। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट्स की बात करें तो इसको हम फैट ग्राफ्टिंग और इम्प्लांट दोनों से अचीव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है या कितनी सिवियरिटी की प्रेजेंटेशन है। आप जैसे ये फर्स्ट केस अगर देखेंगे तो इसमें आप देखिए कि एक साइड की ब्रेस्ट बहुत ही कम डेवलप्ड है, दूसरे साइड की ब्रेस्ट नॉर्मल है। तो इस केस में भी हमने सिर्फ अफेक्टेड साइड को ही ट्रीट किया। इसमें मसल नॉर्मल थी तो हमने इम्प्लांट लगाया एंड आप ये रिजल्ट में देख सकते हैं कि इक्वल साइज ब्रेस्ट ऑलमोस्ट अचीव हो गए। जो निपल का पोजीशन है वो हम ऑब्वियसली करेक्शन में थोड़ा लिमिटेशन है बट हम उसको अचीव कर सकते हैं। अगर हम टैटू करें तो थोड़ा सा बड़ा अगर हम एरियोला बना दें तो बहुत हद तक ये सिमेट्रिकल लगने लगते हैं। हम दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, फैट ग्राफ्टिंग से भी इम्प्लांट से भी। लेकिन जब हमने पेशेंट से डिस्कस किया तो शी वॉज नॉट कंफर्टेबल विद इम्प्लांट्स एंड शी वॉन्टेड दैट हर नेचुरल टिश्यू शुड बी यूज्ड। तो हमने फैट ग्राफ्टिंग के थ्रू इसको करेक्ट किया। लेकिन इन केसेस में आपको ये समझना होगा कि फैट ग्राफ्टिंग 2 या 3 सेशन में वो अचीव करेगा, बट एडवांटेज ये है कि ये आपका नेचुरल टिश्यू है एंड यू हैव नो इम्प्लांट बर्डन इन दिस केस। तो ये फर्स्ट जब हमने सेटिंग की है, आप इस केस में देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो डेंटेड एरिया है वो खुल गया है। तो इस केस में जब हम सेकेंड स्टेज ऑफ फैट ग्राफ्टिंग करेंगे तो ये और भी बेटर बिल्डअप हो जाएगा एंड इन द सेकेंड सेशन वी आर होपिंग दैट वी विल मैच द अदर ब्रेस्ट।
इस केस में इनको ये नहीं चाहिए कि दूसरी ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो, तो दैट इज़ वाई वी आर नॉट ट्रीटिंग द अदर ब्रेस्ट। एसिमेट्रिक या अनइक्वल साइज ब्रेस्ट, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे रीज़न से हो सकती है। तो जो इसके और भी रीज़न्स हैं वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।